हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जो होता है इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर पर कंपटीशन एग्जाम के लिए। किसी प्रकार के एसएससी, बैंक, रेलवे हो या 10+2 का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो या अग्निवीर अभी फिलहाल चल रहा है, इन सारे एग्जामों के लिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एग्जाम में जो कॉमन एरर दे रहे हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक दे रहे हैं या कॉमन एरर टिक करने की जो होता है, एबीसीडी में बताने के लिए होता है, उसमें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जो है बहुत ही आ रहा है, जिसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। बार बार लड़के गलती कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बहुत सारे वीडियो में आया हुआ है कि सर इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। तो आज उसी के बारे में मैं पूरी तरह से डिटेल आपको एक एक कर समझाने वाला हूं। आप वीडियो को टोटल लास्ट तक देखिएगा और आप बिल्कुल सारी कंफ्यूजन जो है दूर। बहुत ही आसान चीज है, लेकिन आप उसे नहीं जानते हैं, इसलिए बार बार उसे गलतियां करते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि मैंने लिखा हुआ है कि देखिए फॉर ए लॉन्ग ए पीरियड। अब इसमें कोई पूछेगा कि इसमें गलती कहां है, बताइए। सबसे पहले जानिए कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन उसे कहते हैं कि बेमतलब का किसी वर्ड में एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देना। कोई वर्ड जो है उसका मीनिंग सेम है, उसका मीनिंग पर्याप्त है, लेकिन फिर भी उसमें एक्स्ट्रा शब्द जोड़कर उसका मीनिंग को दिखाना ही सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कराता है। वो बिल्कुल ही गलत होता है। जिस शब्द का जो अर्थ होता है उसको पर्याप्त अगर जानते हैं तो उसे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब यहां पर देखिए शब्द जो लिखा गया है, इसमें यही बात आपको समझना है कि देखिए एक शब्द ये पूरी पर्याप्त है और यहां पर ऑफ लिख देंगे, ऑफ टाइम। यहां पर मैंने वहां पर क्या लिख दिया कि ऑफ, अगर यहां पर टाइम लिख देते हैं, टाइम, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। एग्जाम में क्या आता है कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये लिखकर आता है, जो कि अब इसमें क्या है, दो बातें निश्चित होती है इसमें। पहला है कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अच्छा, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसमें फॉर ए लॉन्ग पीरियड लिखिए यहां पर, या फॉर ए लॉन्ग टाइम लिखिए। ये दोनों अगर आप अलग अलग लिखते हैं या दोनों अलग अलग होता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोनों साथ में लगते हैं तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। यानी एक्स्ट्रा, बिना मतलब का आपने एक्स्ट्रा इसमें शब्द जोड़ा हुआ है या जोड़कर एग्जाम में देता है, पूछता है कि इसमें कॉमन एरर कहां है, तो टिक लगाने में हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं एक एक कर आपको बताता हूं, ताकि किसी भी एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होगी। तो चलिए एक एक कर मैं आपको सारे जो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वाले वर्ड होते हैं उसे समझाता हूं। तो वीडियो को शुरू कर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पर कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। आप देखिए इसमें आप बार बार स्पीकिंग में भी बोलते हैं और कहीं बुक में भी अगर आपको देखने को मिल जाएगा या लिखते भी हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, जो कि एग्जाम में बिल्कुल ये गलत है। यहां पर देखिए कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लिखा हुआ है। इसमें सुपरफ्लुअस क्या है दोस्तों, सुपरफ्लुअस है इसमें ब्रदर और ये सिस्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए जो कजिन शब्द है, कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। कजिन का ही मतलब होता है चचेरा भाई या बहन। इसमें एक्स्ट्रा जो है ब्रदर या सिस्टर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम में जोड़ कर देता है कि और पूछता है कि इसमें कॉमन एरर कहां से है। लेकिन आप तो बार बार सुनते आ रहे हैं कि कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, सोचते हैं कि ये तो सही वर्ड है, लेकिन हकीकत में वर्ड गलत है। कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर वर्ड हम लोग नहीं जोड़ते हैं। अगर लिखना होगा कि ही इज माई कजिन ब्रदर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहां पर केवल लिखेंगे हम लोग कि ही इज माई कजिन। यहां पर कजिन लिखेंगे केवल। इस कजिन से क्या होगा कि ही इज माई कजिन से क्या होगा कि सामने वाला जान जाएगा कि आपकी कजन अगर फीमेल है तो बहन है, या मेल है तो ब्रदर है। इस कजिन से एक्सप्रेस होता है कि फीमेल और मेल का। यहां पर ब्रदर एंड सिस्टर लिखना बिल्कुल गलत है। तो पहला देखिए सुपरफ्लुअस में आता है कि कजिन के साथ कभी भी ब्रदर एंड सिस्टर वर्ड को हम लोग नहीं ऐड कर सकते। कहीं भी अगर ऐड करा हुआ मिले तो उसे बिल्कुल ही हम लोग गलत कहेंगे। केवल कजिन वर्ड ही सही है। इसका मतलब होता है चचेरा भाई या बहन। ये पहला सुपरफ्लुअस। फिर अगला एक होता है दोस्तों यहां पर फ्रीशिप और लेक्चररशिप। हम बार बार सुनते हैं कि लेक्चररशिप और फ्रीशिप, जबकि ये सुपरफ्लुअस में आते हैं।
इसमें गलतियां क्या होती है, देखिए फ्री शिप जो है ये कोई शब्द नहीं है, और लेक्चरशिप भी जो है इसमें त्रुटियां हैं। फ्री शिप को हम कहते हैं, इसे पूरा ये शब्द है फ्री स्टूडेंट शिप, ये शब्द है। फ्री शिप जो है बिल्कुल ही गलत शब्द है। स्टूडेंट जो है बोलचाल की भाषा में इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिए हैं, तो एग्जाम में सुपरफ्लुअस में ये दे देता है कि फ्री शिप कॉमन एरर है, तो फ्री शिप जो है बिल्कुल ये कॉमन एरर के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका पूरा होगा फ्री स्टूडेंट शिप, ये सही वर्ड है। अब आता है देखिए लेक्चररशिप। लेक्चररशिप में आप देखिए कि लेक्चररशिप इसका सही अर्थ होता है, इसमें क्या है, जो आर है, जो लास्ट में जो आर है ये दोस्तों लेक्चरशिप होता है। यहां पर लेक्चररशिप बिल्कुल ही गलत शब्द है। यहां पर क्या होता है, लेक्चर पे LECTUR लेक्चररशिप होता है। जो आर जो है ये वाला आर वो एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस में आ जाएगा। तो ये वर्ड लेक्चररशिप तो कोई शब्द नहीं है, लेक्चरशिप कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फ्री शिप कोई शब्द नहीं है बल्कि फ्री स्टूडेंटशिप कहते हैं, और लेक्चररशिप कोई शब्द नहीं है बल्कि लेक्चर यानी लेक्चरशिप इसे कहेंगे, तो वो जाकर सही वर्ड है। ठीक है, अब अगला वर्ड है दोस्तों कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस ओपिनियन यहाँ पर देखिए, कंसेंसस में लिखा है मैंने, इसका अर्थ होता है सामूहिक विचार। कंसेंसस ओपिनियन, कंसेंसस यहाँ पर देखिए सुपरफ्लुअस क्या होता है दोस्तों कि कंसेंसस ओपिनियन मतलब इसके साथ हमेशा ओपिनियन शब्द जोड़कर एग्जाम में आते रहते हैं। जबकि क्या होता है कि ये जो ओपिनियन है ये सुपरफ्लुअस है, मतलब एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। जबकि कंसेंसस मतलब होता ही है सामूहिक विचार, इसमें ओपिनियन शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसका अगर दूसरे शब्द में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कलेक्टिव ओपिनियन। अब कलेक्टिव ओपिनियन के साथ सामूहिक विचार हो सकता है कि सामूहिक का अर्थ होता है कलेक्टिव और विचार ओपिनियन हो जाएगा। लेकिन अगर कंसेंसस शब्द मिलेगा तो हम लोग इसमें ओपिनियन शब्द नहीं जोड़ सकते या नहीं लिख सकते। अगर कहीं भी आपको मिले कंसेंसस में ओपिनियन अगर मिलता है तो वो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। इसका ही अर्थ होता है सामूहिक विचार। एसएससी के एग्जाम में अधिकांशतः ये शब्द देते रहते हैं। अगला जो शब्द देखिए यहां पर मैंने लिखा है कंसर्ट। कंसर्ट मतलब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इस शब्द के साथ हमेशा इसका अर्थ होता है, कंसर्ट होता है किसी राजा की, किसी राजा की पत्नी हो, या जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी वाले शासक के, किसी शासक के पति या पत्नी, इसमें पति भी हो सकता है। जैसे पति मतलब क्या, ये जैसे कि कोई अगर शासिका है पति भी हो सकते हैं। तो वैसे जो है कंसर्ट, इसके साथ क्या होता है, कंसर्ट वो शब्द है कि किसी भी बड़े अधिकारी या बड़ा राजा हो या रानी हो, उसको हस्बैंड को हम लोग या उसके पत्नी को हम लोग कंसर्ट शब्द से उपयोग करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, ठीक है। अब इसके साथ एग्जाम में क्या होता है, इसके साथ एग्जाम में जो कंसर्ट शब्द देता है कंसर्ट हस्बैंड या वाइफ जोड़ देगा यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग कंसर्ट शब्द के साथ कभी भी हस्बैंड और वाइफ नहीं जोड़ सकते। जैसे कजिन के साथ ब्रदर एंड सिस्टर नहीं जोड़ा जा सकता, उससे मालूम हो जाता है कजिन मतलब ब्रदर सिस्टर होता है। तो कंसर्ट जब शब्द कहा जाएगा तो जिस पद पर बड़ा अधिकारी होगा, जिसके सामने ये बात कही जाएगी, उसके अपेक्ष में हम लोग जान जाएंगे कि कंसर्ट या तो उसकी पत्नी होगी या उसके हस्बैंड होंगे, ये जान जाएंगे। इसके साथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ते। अगर कहीं भी लिखा हुआ अगर साथ में ये दोनों मिले तो बिल्कुल उसे कॉमन एरर के अंतर्गत आएगा। सुपरफ्लुअस का हम लोग उसे काट देंगे, फिल खत्म कर देंगे, ठीक है। अब अगला शब्द आता है दोस्तों, देखिए यहां पर क्या है, फाइनल कंक्लूजन शब्द लिखा हुआ है। मैंने 6-5 नंबर पर लिखा हुआ है फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन में यहां पर दोस्तों क्या होता है, जो फाइनल शब्द है, ये जो शब्द है बिल्कुल ही सुपरफ्लुअस के अंतर्गत है। कोई भी कंक्लूजन पर तभी व्यक्ति पहुंचता है, अंतिम निर्णय पर कतई पहुंचता है कि जब वो काम सारे फाइनल हो जाते हैं तभी तक कोई निर्णय पर अंतिम पहुंचता है। यहाँ पर कंक्लूजन का मतलब ही होता है कि फाइनल यानी निश्चित, इसका निर्णय हो चुका है। इसमें जो फाइनल शब्द जोड़ा गया है ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें फाइनल शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, सुपरफ्लुअस के अंतर्गत है। केवल शब्द होता है कंक्लूजन। किसी से पूछा जाएगा तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, लोग कह देते हैं कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, जो कि बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। पूछा जाता है, पूछना हकीकत में पूछना चाहिए अंग्रेजी में, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस मैटर, यानी इस मैटर का कंक्लूजन यानी निर्णय, लास्ट निर्णय क्या हो गया, इस पर विचार किया था। ये कंक्लूजन जो शब्द है यही सही है। इसके साथ अगर फाइनल लगाते हैं तो बिल्कुल गलत होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए यहां पर है फ्यूनरल। फ्यूनरल सर्विस,
ये जो दो शब्द है, इसमें क्या है देखिए, फ्यूनरल जो शब्द होता है ये सरकारी तंत्र में ये सर्विस के अंतर्गत आते ही हैं। इसमें सर्विस जो शब्द है, ये जो शब्द है ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में क्या होता है कि फ्यूनरल जो शब्द है इसके साथ सर्विस शब्द जुड़ा रहता है और इसमें कॉमन एरर की बात पूछी जाती है या ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसमें बिल्कुल हम लोग इसे गलत मारेंगे और ये कॉमन एरर में अंतर्गत है। ये सुपरफ्लुअस है क्योंकि ये जो फ्यूनरल शब्द है इसमें सर्विस ऑटोमेटिक ऑब्जर्व है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बिल्कुल गलत मानेंगे क्योंकि फ्यूनरल शब्द ही जो है सर्विस से जुड़ा हुआ था, सरकारी तंत्र में सर्विस से ये शब्द जुड़ा हुआ था। उसके बाद आता है दोस्तों, यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है काइंडली रिक्वेस्ट। यहां पर जो शब्द है काइंडली रिक्वेस्ट, यानी काइंडली जो रिक्वेस्टेड शब्द है, इसमें क्या है, जब भी अगर रिक्वेस्टेड होगा इसके साथ काइंडली नहीं होगा। काइंडली मतलब होता है जानते हैं, प्लीज या कृपया जो सेंस होता है वो कृपया सेंस से होता है और रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन सेंस से होता है, दोनों एक ही सेंस से होता है। तो इसमें कॉमन क्या होता है कि काइंडली और रिक्वेस्ट एक साथ कभी भी नहीं आने चाहिए, ये कॉमन एरर के अंतर्गत आएंगे। रिक्वेस्टेड लिखे हैं तो आपको काइंडली नहीं लिखना पड़ेगा, या यहां पर हम कह सकते हैं प्लीज हो या काइंडली। गौर से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला आता रहता है हमेशा कि प्लीज हो या काइंडली, इसके बाद हम लोग रिक्वेस्टेड अगर लिखते हैं, रिक्वेस्टेड लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। यहां पर जब भी प्लीज और काइंडली लगा रहता है, यहां पर रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, सुपरफ्लुअस में आता होता है। अगर रिक्वेस्टेड आपको लिखना है तो डायरेक्ट आप रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले काइंडली और प्लीज बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ये सुपरफ्लुअस में आ जाएगा। यहां पर जो क्या है, ये काइंडली बिल्कुल गलत है, रिक्वेस्टेड के पहले हम लोग काइंडली शब्द का प्रयोग नहीं करते। अगर काइंडली लगाना होता है तो जैसे काइंडली कर सकते हैं, यहां पर यह दूसरे शब्द बोल सकते हैं, जैसे थॉट हो सकता है, और सारे शब्द है जो कि काइंडली शब्द से बन सकते हैं। जैसे एक दूसरा कारण भी हो सकता है, जैसे काइंडली स्माइल भी हो सकता है, हम लिख सकते। एक दूसरा कारण दोनों में देखिए क्या है, ये जो रिक्वेस्टेड जो शब्द है वो क्या है, एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। जो काइंडली क्या है, ये एडजेक्टिव है, और जो रिक्वेस्टेड जो शब्द है ये वर्ब है। तो वर्ब का विशेषता जो है एडवर्ब बताता है, न कि एडजेक्टिव बताता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो शब्द होता है, किसी भी नाउन का या प्रोनाउन को जो विशेषता है वो एडजेक्टिव बताता है, इसलिए यहां पर जो है ये शब्द लगाना सही नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने लिखा हुआ है सपोज या सपोजिंग प्लस इफ। कहीं भी सपोज के साथ ये इफ शब्द मिले तो वो सुपरफ्लुअस में था। बार बार एग्जाम में क्या हो जाता है, सपोजिंग जैसे सपोज इफ लोग बोल देते हैं या लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सपोज का मतलब ही होता है यदि और इफ का मतलब होता है यदि, तो दो बार किसी भी यदि तो लगेगा नहीं। तो ये बिल्कुल अगर सपोज के साथ या सपोजिंग शब्द के साथ अगर इफ शब्द जोड़ा रहे, एग्जाम में आए या कॉमन एरर में आए, तो बिल्कुल हम इसे गलत मारेंगे दोस्तों। ये जो है सुपरफ्लुअस होगा, इसमें इफ लगाने की, सपोज के साथ इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, या इफ के साथ सपोज लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आते हैं 9 नंबर पर, रिटर्न बैक। देखिए रिटर्न बैक, यहां पर क्या है, सुपरफ्लुअस में बैक होता है। रिटर्न, जो रिटर्न शब्द है दोस्तों, इसका मतलब ही होता है कि वापस होना। इसमें हम कह सकते हैं गो बैक कह सकते हैं, या कम बैक कह सकते हैं, हम कम बैक कह सकते हैं, लेकिन रिटर्न बैक ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। रिटर्न के साथ कभी भी जो बैक शब्द होता है, वर्ड होता है, इसे हम लोग नहीं जोड़ते हैं। जहां भी मिलेगा वो बिल्कुल ही गलत होगा। बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन हकीकत में ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो रिटर्न के साथ बैक जो शब्द आना बिल्कुल ही गलत है। रिटर्न अलग शब्द, उसका अर्थ ही होता है कि वापस, रिटर्न मतलब वापस होता ही होता है, तो इसके साथ बैक लाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पर रिट्रीट है और रिकॉल है, इसके साथ रिट्रीट मतलब बैक जोड़ना ये भी गलत है, और रिकॉल में बैक जोड़ना बिल्कुल गलत है। इसके साथ हम लोग वो रिट्रीट कर सकते हैं इसमें, लेकिन रिट्रीट जो शब्द होता है बिल्कुल अकेले आता है, रिकॉल भी जो है अपने साथ बैक बिल्कुल ही नहीं लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर रिटर्न हो या रिट्रीट हो या रिकॉल शब्द हो,
इन तीनों शब्दों के साथ कभी भी बैकवर्ड जो है ये नहीं जोड़ते हैं, ये सुपरफ्लुअस में आते हैं। ये बिल्कुल गलत है, कहीं भी ग्रामेटिकली आप ध्यान रखिएगा कि रिटर्न, रिट्रीट और रिकॉल जो शब्द होता है बिल्कुल गलत है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 10 जो है सुपरफ्लुअस वर्ड के बारे में, पूरी एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बताया। ये और सारे बहुत सारे जो वीडियो हैं, ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद जो आएगा उस वीडियो में मैं ज्यादा बताऊंगा। तो आप, ये पहला वीडियो है, सेकंड वीडियो में मैं पूरी खत्म कर दूंगा। तो इसे देखते हुए मेरा दूसरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और उसे पूरी तरह से देख लीजिए। मैं उस वीडियो को आपको डाल दूंगा ताकि सारी परेशानी ही आपको दूर हो जाएगी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से, और इसे जानना बहुत आवश्यक। आप देखें ना कितने जानकारी वाले शब्द, कितने जानकार शब्द हैं, फिर भी हम लोगों से बार बार गलतियां होती रहती है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और आपको अच्छे ऐसे वीडियो बनाकर देता रहूं। जय हिंद।